नाउ तो हम इनकर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे स्टोर के अंदर। सबसे पहले मेन कैटेगरी का कट करेंगे, फिर कैटेगरी का, फिर डिस्पैच एजेंसी का, प्रोडक्ट का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन कैटेगरी कट। सो मेन कैटेगरी कट को स्टार्ट कर देंगे। Okay. तो मेन कैटेगरी के कट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे स्टोर एरिया के अंदर। तो जब हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कर्ड ऑपरेशन में क्या होता है? कॉमन ऑपरेशन से क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? तो आपका एंटिटी क्लास चेंज होगा, बाकी सारी चीजें क्या होगी? सेम। तो बाकी सारी चीजें चेंज सेम होगी और सिर्फ आपका क्या चेंज होगा? एंटिटी क्लास चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या बना देंगे? फिर से जेनरिक रिपॉर्टरी, एक जेनरिक रिपॉर्टरी बना देंगे और उसको हम यूज करने की कोशिश करेंगे सो दैट ये जो ऑपरेशन है क्रिएट, अपडेट, डिलीट, जो मेन कैटेगरी का हमें कट करना है, कैटेगरी का कट करना है, डिस्पैच एजेंसी का कट करना है, प्रोडक्ट का कट करना है, तो ये बार बार कोड ना लिखना पड़े क्योंकि सेम ही कोड है, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? एंटिटी। तो इसको हम कहाँ पर डाल देंगे? जेनरिक रिपोर्ट के अंदर। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट जेनरिक रिपोर्टरी। तो जेनरिक रिपोर्टरी को यहाँ पर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्टरीज के अंदर सबसे पहले तो एक इंटरफेस हम ऐड कर लेंगे। उसको हम नाम देंगे सो आई ए जेनरिक। आई जेनरिक इंटरफेस में सबसे पहले फिर इंटरफेस को हम क्या बना देंगे? पब्लिक। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? टास्क ऑफ। तो इसको जेनरिक इंटरफेस बना देंगे और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये टी जो है वो क्या होना चाहिए? क्लास। So this is the restriction by which we are telling that this particular T should be class. तो पहला ऑपरेशन इसमें हमें क्या चाहिए? गेट ऑल, टास्क ऑफ टी, गेट ऑल सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करें। तो सिर्फ टी रिट्रीव करना, सॉरी, टास्क ऑफ टी नहीं, टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ। तो गेट ऑल, तो हमें गेट ऑल नाम का एक फंक्शन बनाना है जो मुझे लिस्ट देगा। किसकी लिस्ट देगा? टी की। एंड टी क्या होगा? टी कैन बी अ प्रोडक्ट, टी कैन बी अ मेन कैटेगरी, टी कैन बी अ कैटेगरी। ठीक है। तो टी जो है इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो टास्क ऑफ टी शुड गेट बाय। तो आईडी से भी रिकॉर्ड पेज करने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए, तो उसके लिए एक मेथड बनाना है। नाउ टास्क क्रिएट और वैसे इंसर्ट। तो इसमें हम किसको इंसर्ट करेंगे? टी को। टास्क यहाँ पर हम क्या लेंगे? अपडेट। और यहाँ पर हम क्या इंसर्ट करेंगे? अच्छा, जब इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ। तो इन तीनों ऑपरेशंस में एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, दैट इज रेपो रिजल्ट, डीटीओ। तो यहाँ से भी हम रेपो रिजल्ट डीटीओ को रिटर्न करेंगे। ठीक है, उस रेपो रिजल्ट। तो एक इंसर्ट करने के लिए, एक अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के, और दो मेथड रिट्रीव करने के लिए, आईडी से आर विदाउट आई। ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जेनरिक रिकॉर्ड के अंदर। तो क्रिएट अ क्लास।
जेनरिक रेपो। और जेनरिक रेपो क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, जेनरिक। और उसमें हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, आई जेनरिक इंटरफेस में इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ठीक क्या होना चाहिए, क्लास। ये सारे मेथड्स आ गए। अब इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हम स्टोर कॉन्टेक्स्ट को, सॉरी, शॉप कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट, वी आर आस्किंग फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट। ना जो फर्स्ट ऑपरेशन डिलीट है, तो अभी ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये क्या है, जनरल क्लास। इट कैन बी अ कंपनी कॉन्टेक्स्ट, इट कैन बी अ शॉप कॉन्टेक्स्ट, इट कैन बी अ सीआरएम कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो ये तो क्या है, जनरल। तो फिर उसमें से मुझे रिकॉर्ड ढूंढना है किसका, टी का। और फिर उसको डिलीट करना है। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर सो इक्वल टू दिस डॉट डीबी डॉट सेट। तो इसमें सेट होगा, किसका सेट होगा, टी का। तो टी का सेट होगा मतलब ये प्रोडक्ट का भी सेट हो सकता है, ये कैटेगरी का भी सेट हो सकता है, ये मेन कैटेगरी का भी सेट हो सकता है, बराबर। तो जो टी होगा उसका सेट, उसमें से फाइंड द सिंक मेथड से हम उसको क्या कर रहा है, फाइंड कर। फिर यहाँ पर हम क्या देंगे, सो दिस डॉट टीवी डॉट सेट ऑफ टी से उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दिस डॉट डीबी डॉट सेव चेंजेस असाइन करेंगे। ना ये ऑपरेशन हम डाल देंगे ट्राई के अंदर। अगर सारी चीजें ठीक है तो ट्राई सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो कहाँ चला जाएगा, कैच। अभी इसका रिजल्ट हमें कम्युनिकेट करना, सो रेपो रिजल्ट वीएम, रेपो रिजल्ट डीटीओ। तो अगर सारी चीजें ठीक हो गई तो आरईएस में क्या लेंगे, इज सक्सेस इक्वल टू ट्रू। एंड आरईएस डॉट मैसेज में क्या लेंगे, डिलीट सक्सेसफुल। और यहाँ पर क्या लेंगे, इज सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। आरईएस डॉट मैसेज इक्वल टू ईच डॉट। तो जैसे हमने डिलीट इंप्लीमेंट किया वैसे बाकी ऑपरेशन भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं 80। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट डीबी डॉट सेट ऑफ टी। तो पूरा सेट ही रिटर्न करेंगे, टू लिस्ट 80। इसको हम किससे कॉल करेंगे, अब इससे पूरा सेट रिटर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ फाइंड एंड रिटर्न। सो रिटर्न अवेट। अवेट यूज करने के लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, असिंक होना चाहिए। तो दिस डॉट डीबी ऑफ सेट ऑफ टी डॉट फाइंड द सिंक। सो फाइंड द सिंक में हम क्या लेंगे, यहाँ से उसको फाइंड करेंगे। तो फाइंड द सिंक एंड विल रिटर्न एंड दिस इज अवेट। ना इंसर्ट, इंसर्ट में क्या लेंगे, दिस डॉट डीबी डॉट सेट ऑफ टी डॉट विल से ऐड। असिंक यूज कर सकता है और किसको ऐड कर देंगे, एंटिटी को। एंड दिस डॉट डीबी डॉट सेव चेंजेस असिंक। तो दोनों को कॉल करने के लिए अवेट यूज कर सकते हैं।
और ये मेथड असिंक होना चाहिए, लेकिन इसमें से क्या रिटर्न हो रहा है, रेपो रिजल्ट डीटीओ का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रेपो रिजल्ट डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ट्राई बोल देंगे यहाँ पर कैच एक्सेप्शन ईक्स, यहाँ बोल देंगे आरिस डॉट इज सक्सेस इक्वल टू थ्रू आरिस डॉट मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड। आरिस डॉट इज सक्सेस इक्वल टू फॉल्स, ईक्स डॉट मैसेज। अपडेट, अपडेट में भी क्या बोलेंगे, से असिंक रेपो रिजल्ट ट्राई कैच, यहाँ पर रिकॉर्ड को ढूंढेंगे, db dot set of t dot find entity await, यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपडेट कर देंगे, दिस डॉट db डॉट एंट्री में, एंट्री मेथड में यहाँ पर बोल देंगे एंटिटी डॉट state equal to entity state dot modified, this dot db dot save changes, यहाँ पर बोल देंगे await, तो इस तरह तो जेनरिक रेपो को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रिटर्न आरईएस, यहाँ से भी रिटर्न आरईएस करना पड़ेगा, और यहाँ से भी रिटर्न आरईएस। तभी मुझे सबसे पहला कोड करना मेन कैटेगरी। तो मेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, आई मेन कैटेगरी रेपो पब्लिक। अब इसको इनहेरिट करेंगे हम किससे, सर आई जेनरिक रेपो से, क्योंकि वो सारे ऑपरेशन मुझे यहाँ पर चाहिए। फिर यहाँ पर जो टी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे मेन कैटेगरी से। तो इसको हम बोल रहे हैं कि आई जेनरिक इंटरफेस को बोल रहे हैं कि जो भी टी है उसको किससे रिप्लेस करो, आई मेन कैटेगरी से रिप्लेस करो। ठीक है, यहाँ पर आप एडिशनल मेथड लिख सकते हैं। एडिशनल मेथड मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट गेट बाय आईडी गेट ऑल छोड़ के अगर कोई आपको अलग से फंक्शन चाहिए तो उस फंक्शन को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ। ना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड क्लास, एक क्लास ऐड कर देंगे। तो मेन कैटेगरी रेपो, आई मीन कैटेगरी रेपो इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, तो सब मेथड्स आ जाएंगे, वो नहीं चाहिए। तो पहले हम किसको इनहेरिट करेंगे मेन कैटेगरी में, जेनरिक रेपो को। और जेनरिक रेपो को जब इनहेरिट करेंगे तो उसको बोलेंगे रिप्लेस एवरी टी बाय मेन कैटेगरी। और फिर कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, आई मीन कैटेगरी रेपो। फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सब पब्लिक मेन कैटेगरी रेपो का स्ट्रक्चर बना देंगे।
और यहाँ पर हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, शॉप कॉन्टेक्स्ट का। ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ से मांगेंगे, आईओसी से। और इसको बेस क्लास में भी भेज देंगे, क्योंकि बेस क्लास भी क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसका, ऑब्जेक्ट मांग रहा है किसका, सो मेन कैटेगरी रेपो का। ठीक है, अभी भी कुछ एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि ये गेट ऑल गेट वगैरह इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये एरर तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेनरिक को हम उसमें क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से मेन कैटेगरी रेपो डाल दिया है। तो इसमें हमें मेन कैटेगरी चाहिए। तो ये चला गया। अभी मेन कैटेगरी को हमें यूज करना इस रेपो को, तो इस रेपो को हम रजिस्टर करेंगे कहाँ पर, प्रोग्राम डॉट सी एस के। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप में क्या बोलेंगे, सो आई मेन कैटेगरी रेपो एंड मेन कैटेगरी रेपो। आई मेन कैटेगरी रेपो एंड मेन कैटेगरी रेपो ही। ठीक है, तो मेन कैटेगरी रेपो, तो मेन कैटेगरी रेपो में क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक मेन कैटेगरी नाम का हम कंट्रोलर बना देंगे कहाँ पर, स्टोर के अंदर। तो इसको हम बोल देंगे मेन कैटेगरीज कंट्रोलर। ना इस कंट्रोलर में ये दो चीजें तो आपको कंपलसरी अप्लाई करनी है, कौन से, तो एरिया एंड स्टोर ऑफ। तो यहाँ पर हम व्यू ऐड कर देंगे, रेजर व्यू एम्प्टी इंडेक्स। यहाँ पर मुझे किसका ऑब्जेक्ट लगेगा, ओके। तो अभी थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। चलो, तो यहाँ पर तो आइनिमेबल कलेक्शन हम बना देंगे मेन कैटेगरी का। लेकिन यहाँ पर हम मेन कैटेगरी का एनिमेबल कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे, तो कोर नेमस्पेस आपको यूज करना पड़ेगा। तो कोर नेमस्पेस को यूज करने के लिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एडेड यूजिंग को इंपोर्ट्स के अंदर, तब जाके मेन कैटेगरी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ मुझे लिस्ट दिखानी है, तो लिस्ट के लिए मैं कार्ड बना, क्लास कार्ड, क्लास कार्ड डैश टाइटल, सो एच थ्री मेन कैटेगरी लिस्ट। और यहाँ पर क्या लेंगे, कार्डबोर्ड। तो टैबलो फॉर्मेट में मुझे कैटेगरी डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पर आपके टेम्पलेट में टेबल्स मिलेगा कहीं पर, तो टेबल्स रहेगा।
तो जनरल टेबल्स हम क्लिक करेंगे, इसमें से जो भी डिजाइन आपको पसंद है वो डिजाइन आप ले सकते हैं। आइए, आपके टेम्पलेट में जो होगा आप लो। सो मैं ये डिजाइन ले रहा हूँ, तो इंस्पेक्ट ये वाला, तो ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ, यहाँ तो टेबल, उसके ऊपर पैराग्राफ वगैरह सब है। तो ये जो टेबल है इसको हम कॉपी कर लेंगे। सो कॉपी एलिमेंट, यहाँ पर उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो मेन कैटेगरी नेम, एक ही फील्ड है शायद उसमें, और यहाँ पर बोलेंगे एक्शंस। ये रो तो हार्ड कोडेड रोज है, इन रोज की हमें जरूरत नहीं है। ये डेटा कहाँ से आएगा अभी, और इस लूप से वेर टेम्पिन मॉडल, ये तो अपने बहुत बार किया। तो पहले रो में आपको सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ बोलेंगे एस आर एन ओ इक्वल टू 1। यहाँ पर बोलेंगे एग्जैक्ट एस आर एन। यहाँ पर आपको कैटेगरी का नेम चाहिए, टेम डॉट मेन कैटेगरी नेम, और यहाँ पर एक्शन चाहिए। तो एक्शंस में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो एंकर टैग देंगे, कौन से एक्शन चाहिए, एडी। फिर बोलने की क्लास बीटेन बीटेन डैश और इन्फो, और यहाँ पे बोलेंगे डिलीट, इसको बोलेंगे इन्फो की जगह डेंजर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, एक्शन के अंदर, कौन सा एक्शन के अंदर, एडिट एक्शन के अंदर। जाते वक्त क्या लेके जाएंगे, आईडी, कौन सा आईडी, मेन कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पर भी मेन कैटेगरी आईडी लेके जाएंगे, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिलीट। हाँ, यहाँ पर मिलेंगे डिलीट। तो व्यू तो हमने बना लिया। अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, डेटा। डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, मेन कैटेगरी रेपो से, मेन रेपो, और मेन क्या कैटेगरी रेपो डालो। तो पब्लिक मेन कैटेगरीज, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो असिंग टास्क ऑफ आई एक्शन रीजन, गेट ऑफ आर एस को यहाँ से हम पास करें। तो पहले इसको हम लिंक कर देंगे लेआउट के अंदर, तो इसको अवेट कर देता है क्योंकि असिग्नेटेड है। लेआउट के अंदर इसको हम लिंक कर देंगे। तो अगर आप टेम्पलेट देखेंगे आपका, तो यहाँ पर ये मेनू आ रहे हैं, डैशबोर्ड, कंपोनेंट्स, फॉर्म्स। डैशबोर्ड के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर मेनू है, ठीक है। तो लेआउट में जाके हम कंपोनेंट्स को सर्च करेंगे, ये आपको साइड बार मिल रहा है, इसमें अलर्ट्स हैं। ये मेन मेनू है आपका कंपोनेंट्स। तो इसको हम बोल देंगे मेनू को कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर अलर्ट्स में बोल देंगे मेन कैटेगरी। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सो एज ब्लाश एक्शन इंडेक्स, कौन सा कंट्रोलर,
तो मेन कैटेगरीज कंट्रोल। तो इसको हम रन करके देखते हैं। पहला जो कोड ऑपरेशन है वो एकदम प्रॉपरली बनाओ। तो दैट उसको कॉपी करके हम बाकी के कोड ऑपरेशंस बना पाए। तो स्टोर हो, स्टोर एरिया लॉगिन में भेज रहा, लॉगिन करनी पड़ेगी। गलत लॉगिन की मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर मेनू आ गया डैशबोर्ड के नीचे। तो उसमें देखोगे तो मेन कैटेगरीज आ गई। तो मेन कैटेगरीज पर क्लिक करोगे तो मेन कैटेगरी की लिस्ट पे आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोथ सेट बुक्स है। तो अभी यहाँ पर इसको हेडर बोल देंगे और एक टेबल के पहले एक बटन डाल देंगे क्रिएट न्यू। एस डैश एक्शन क्या देंगे, क्रिएट क्लास बीटीएन बीटीएन डैश। अगर आप टेम्पलेट का डिजाइन कॉपी करते चलोगे प्रॉपरली तो आपका लुक एंड फील भी प्रॉपर होते जाएगा। नहीं तो लुक एंड फील के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। नहीं, बी आर जो रिकमेंडेड नहीं है, इसकी जगह हम क्लास यूज कर सकते हैं। कौन सा, मार्जिन वाई, और उसमें बोल देंगे 3। आ गया क्या आपको यहाँ पर मार्जिन वाइज this, क्या। और ये जो हेडिंग आ रहा है ठीक नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्लास अलर्ट, अलर्ट टेक्स्ट इन्फो लगा दूं या वार्निंग लगा दूं, मेन के टाइम। तो नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन द क्रिएट, तो क्रिएट फॉर्म हमें क्लिक करना। तो क्रिएट फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए गो टू दी इंडेक्स सेक्शन के नीचे हम क्रिएट एक्शन बना देंगे। एचटीटीपी गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एंड क्रिएट। तो रिटर्न व्यू, तो यहाँ पर हम ऐड व्यू बोलेंगे, MVC5 व्यू एंड हियर विल ऐड द क्रिएट एट दैट मॉडल। किसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको, मेन कैटेगरी के साथ। तो यहाँ पर भी हम कार्ड बना देंगे, ड्यू क्लास कार्ड। सो ड्यू क्लास कार्ड हेडर, जस्ट न्यू बोल देता है कि आपको पुट करना है तो पुट कर सकते मेन कैटेगरी। एट बॉडी, तो फॉर्म लेंगे यहाँ से, कोई फॉर्म जो आपको सुटेबल है वो फॉर्म आपके टेम्पलेट में से ले लो। मल्टी कॉलम वाला फॉर्म चाहिए तो ले सकता है, सिंगल कॉलम आपकी रिक्वायरमेंट है। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, एक ही इनपुट है इसमें। तो इससे वर्टिकल फॉर्म, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर फॉर्म टैग है वर्टिकल फॉर्म की, इसको हमने क्या किया, कॉपी किया और बॉडी में यहाँ पर पेस्ट कर। तो यहाँ बोलेंगे एज ब्लैश एक्शन क्रिएट, मेथड क्या होगी, पोस्ट। लेवल, लेवल में फिलहाल हम एज ब्लैश फॉर्म, या फिर डायरेक्टली टाइप करो, आपको टाइप करना है तो मेन कैटेगरी नहीं, एक ही इनपुट है इसमें। इनपुट टाइप टेक्स्ट की जरूरत नहीं हमें, और इसकी भी जरूरत नहीं। इसमें हम क्या लेंगे, एज पे डैश फॉर्म।
इस विराज फॉर्म में क्या लेंगे, सो मीन कैटेगरी मीन। ठीक है, तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, पोस्ट में। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेन कैटेगरी, राइट। इफ मॉडल स्टेट डार्ट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो यहाँ पर आगे फिर काम करेंगे। दिस डार्ट इन कैटेगरी रेपो डॉट इंसर्ट क्या बोलेंगे, करेक्ट। और ये कौन सी मेथड है, अवे। और इससे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, रेपो रिजल्ट। तो ये अवेट है तो इसको भी असिंक करना पड़ेगा, और इसमें क्या बोलेंगे, टास्क ऑफ एक्शन। तो इस रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं आपको जो भी आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोलेंगे आरियस डॉट इज सक्सेस, अगर इज सक्सेस है तो हमें क्या करना है, टेम डेटा नाम का वेरिएबल बना देंगे, उसमें डाल देंगे मैसेज। मैसेज में क्या डाल देंगे, आरियस डॉट मैसेज, और यहाँ से कहाँ भाग जाएंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, विच एक्शन, इंडेक्स। क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है तो वहां से हम इंडेक्स में जाएंगे। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, कुछ एरर है, तो टेम डेटा ऑफ मैसेज इक्वल टू आरिश डॉट मैसेज, और यहाँ से हम उसी व्यू में जाएंगे जिस व्यू से आए थे। और वैलिडेशन प्रॉब्लम है तो फिर वापस उसी व्यू में जाएंगे जिस व्यू से हम आए थे। फिर टेम डेटा नाम का वेरिएबल है जो मैसेज, टेम डेटा मैसेज नाम का वेरिएबल है जिसको मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहा है। कहाँ पर यूज कर रहा है, क्रिएट फॉर्म में भी। तो क्रिएट फॉर्म में यहाँ पर आप उसको डाल सकता है फॉर्म के अंदर या फॉर्म के ऊपर, तो से डीयू, और यहाँ पर हम बोल देंगे @टेम डेटा मैसेज, उसमें क्लास लगा देंगे टेक्स्ट स्लैश देंगे। इसी तरह का मैसेज आप कहाँ पर डाल सकते हैं, इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स का जो क्रिएट बटन है उसके नीचे या ऊपर, यहाँ पर भी आप पूछिए। अगर रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, मैसेज लेके इंडेक्स में जा रहे हैं, टेम डेटा में। और अगर रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ तो मैसेज लेके कहाँ पर जा रहे हैं, सेम व्यू पर। और वैलिडेशन एरर है तो वैलिडेशन एरर लेके जा रहे हैं। वैलिडेशन एरर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड डाल सकता है। so, से क्लास क्या बोलेंगे उसको, एक्स स्लैश रेंजर, और यहाँ को बोलेंगे एस डैश फॉर्म। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वैलिडेशन अप्लाई नहीं कर रहा है, आप लोग करोगे आपके प्रोजेक्ट में तो आपको यूज करना। ठीक है, एक क्रिएट फॉर्म, तो क्रिएट की तरह आपके पास एडिट भी होगा। तो ये दो एक्शन को यहाँ से मैंने ऐसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर हमने दिया एडिट, इसको बोल दिया असाइन। थर्ड ऑपरेशन हमने बहुत बार किया, तो टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट, इसमें क्या आएगा, आईडी। आईडी से उस रिकॉर्ड को ढूंढेंगे, इस ढूंढेंगे आईडी से उस रिकॉर्ड को हम ढूंढेंगे, इसे ढूंढेंगे। तो दिस डॉट मेन रेपो, मेन कैटेगरी रेपो डॉट गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी नाम का मेथड हमने बना रखा। ठीक है, तो इसको अवेट कर देंगे, और रिकॉर्ड को उठा के हम कहाँ पर डाल देंगे, व्यू के। तो वहां से मॉडल बाइंड होके यहाँ पर आएगा एडिट के अंदर, फिर यहाँ पर इंसर्ट की जगह हम क्या डाल देंगे, अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा अपडेट का व्यू भी बना देता है पहले, सॉरी एडिट का व्यू। तो एडिट को कॉपी किया, यहाँ पर एक व्यू ऐड कर, एडिट का व्यू और क्रिएट का व्यू क्या होगा, सेम ही होगा, द ओनली डिफरेंस इज हिडन फील्ड। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, क्रिएट की व्यू को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पेस्ट। तो यहाँ पर व्यू की जगह बोल देंगे एडिट, और यहाँ पर एक्शन में क्या बोल देंगे, एडिट।
अब यहाँ पर हम एक इनपुट डाल देंगे, से इनपुट टाइप इक्वल टू गेट, और किसके लिए? मेन कैटेगरी आईडी के, ठीक है। तो मेन कैटेगरी आईडी के लिए तो एक और एक्शन बनाने की रहेगी, उसको बना देते हैं, फिर रन करता है। कौन से? डिलीट। तो डिलीट को भी बना लेंगे, फिर हम टेस्ट कर सकते हैं कर्ड ऑपरेशन। यहाँ पर हम बोलेंगे सो एचटीटीपी गेट, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कुछ नया नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, बाकी हमने ऑलरेडी इसको देखा। तो टास्क ऑफ आई एक्शन डिलीट, डिलीट, डिलीट में क्या आएगा? आईडी आएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस डॉट मीन की टैग देखो डॉट डिलीट, और क्या पास कर देंगे? आईडी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट। यहाँ पर क्या लेंगे? इफ आरिस डॉट अवेट से कॉल करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट को रिट्रीव करना पड़ेगा रिजल्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर आगे इस सक्सेस, अगर इस सक्सेस है तो टेम डेटा में हम क्या पुट कर देंगे? तो मैसेज, मैसेज में क्या देंगे? रिकॉर्ड डिलीटेड। ये आरईएस से जो भी मैसेज आ रहा है उसको पुट कर देंगे, और यहाँ से कहाँ भाग जाएंगे? इंडेक्स में। नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर है तो सेम काम करने वाले हैं, बट सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पर? सेम व्यू में जाएंगे वापस, उसी व्यू में जाएंगे जिस व्यू से आए थे। नहीं, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिलीट बटन हमने इंडेक्स में दिया है, तो इंडेक्स में ही रहने वाले हैं। तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, जो भी मैसेज आया उसको टेब डेटा में डाल दो और कहाँ डाइवर्ट कर दो? इंडेक्स। क्या? तो इसको हमने रन किया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोल देंगे मैनेज स्टोर साइन इन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमने बोल दिया 1 2 3 4 कॉन्फ़िगर मेन कैटेगरीज। यहाँ पर क्रिएट में डाल दिया तो टॉय, तो टॉयज। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, सो क्रिएट। तो यहाँ पर हमने बोल दिया डेमो मेन कैट, फिर यहाँ पर हमने बोल दिया सपोज क्या, क्लोथ इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज बुक्स। बुक के टाइप ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। रियल नंबर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो देंगे? SRNO+। क्या? अभी मुझे इसमें से डेमो मेन कैट डिलीट करना, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट सक्सेसफुल। नाउ बुक को एडिट करके यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? सपोज क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्टेशनरी, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो कोड ऑपरेशन प्रॉपरली चल रहा। अभी इसी को कॉपी करके हम सब कैटेगरी का कोड करेंगे। तो सबसे पहले मेन कैटेगरी रेपो से स्टार्ट कर देते हैं। तो रिपोर्टरी में आए यहाँ पर, तो मेन आई मेन कैटेगरी को कॉपी किया, आई मेन और मेन कैटेगरी दोनों को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देता है। तो इसको रीनेम कर देंगे कैटेगरी रेपो। रीनेम करते हुए ध्यान में रखना, नहीं तो गलती से बहुत जगह रीनेम हो जाएगा, बहुत जगह रीनेम हो जाएगा। सो कैटेगरी रेपो, कैटेगरी रेपो नहीं हो, क्या है? हमने नाम क्या दिया उसको?
सब कैटेगरी दिया है तो इसको भी सब कैटेगरी रेपो बोल देते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, सब कैटेगरी रेपो। आज सब कैटेगरी रेपो में जाएंगे, इससे फाइल रीनेम होगा क्लास में, इंटरफेस में, तो आपको मैन्युअली रीनेम करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम किसको पास करेंगे, सब कैटेगरी। और जब यहाँ पर भी आएंगे तो जेनेरिक में नहीं, काम सब कैटेगरी। तो यहाँ पर मेन कैटेगरी की जगह क्या बोलेंगे, सब कैटेगरी। और यहाँ पर भी सब कैटेगरी, यहाँ पर भी सब कैटेगरी। कोई एडिशनल मेथड आपको चाहिए तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस और क्लास के अंदर डाल सकते हैं। फिलहाल कोई एडिशनल मेथड नहीं चाहिए, अभी फिर हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका रेपो रेडी विद इन मिनट। नाउ कंट्रोलर को रेडी कर लेंगे, सो मेन कैटेगरीज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और मेन कैटेगरी की जगह हम बोलेंगे सब कैटेगरीज कंट्रोलर। और इसको यहाँ से तो यहाँ पर जो मेन कैटेगरीज है उसको हम क्या बना देंगे, सब कैटेगरी। और यहाँ पर जो मेन कैटेगरी है उसको भी सब कैटेगरी बना देंगे। ना ये मेन कैटेगरी देखो रहने दो, क्यों, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन फिलअप करना पड़ेगा कैटेगरी के क्रिएट में। तो मेन कैटेगरी की लिस्ट लगेगी। तो यहाँ पर एक और रेपो बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, आई सब कैटेगरी रेपो। तो उसको बोल देंगे सब कैटेगरी रेपो। और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट मांगेंगे आई सब कैटेगरी रेपो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मांग सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना, सब कैटेगरी रेपो का लिस्ट। और यहाँ पर आपको, अच्छा पहले लिस्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कंट्रोलर। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी। यहाँ पर भी सब कैटेगरी। एडिट में भी आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी। यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी। यहाँ पर भी सब कैटेगरी। डिलीट में भी सब कैटेगरी। ठीक है, नाउ इंडेक्स में हम क्या करेंगे, व्यू ऐड कर देंगे। फिर से ऐड अ व्यू, इंडेक्स व्यू ऐड हो गया। व्यू इंडेक्स तो व्यू हम नहीं बनाएंगे, व्यू को भी कॉपी करेंगे। तो ये जो कैटेगरी मेन कैटेगरी में क्रिएट, एडिट और इंडेक्स है, एडिट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट और इंडेक्स को हम कॉपी कर लेंगे, या एडिट को भी कर लो कोई प्रॉब्लम। तो एडिट को भी कॉपी किया और सब कैटेगरी में हमने पेस्ट कर दी, रिप्लेस कर दी। तो ये व्यू भी आ गया एक। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, मॉडल बाइंड। तो सब कैटेगरी, यहाँ पर मेन कैटेगरी की जगह क्या बोलेंगे, सब कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड कर लेंगे, उसको बोलेंगे सब कैटेगरी नेम। मेन कैटेगरी नेम तो लगेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे td@10 डॉट सब कैटेगरी नेम। और ये मेन कैटेगरी नेम आपको कहाँ से मिलेगा, नेविगेशन प्रॉपर्टी से। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर राउट में जो मेन कैटेगरी आईडी पास कर रहा है, सब कैटेगरी आईडी में जा रहा है। ठीक है, ये सब कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर आ गई। ओके, तो क्रिएट एक्शन, तो क्रिएट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सब कैटेगरी। क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिएट फॉर्म हम बना रहा है तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगेगा। तो पहले तो इसको हम चेंज कर देते हैं, सब कैटेगरी। यहाँ पर भी क्या हो देता है, न्यू सब कैटेगरी। और यहाँ पर एक्शन में क्रिएट मेथड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मेन कैटेगरी नेम इसको एज इट इज रख देता है। ये 12 हो रहा है, तो ये अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है फॉर्म तो इसको 5 करो। इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने बोल दिया सब कैटेगरी नेम। और यहाँ पर क्या होगा, सब कैटेगरी नेम। और यहाँ पर भी सब कैटेगरी नेम।
यहाँ पर मेन कैटेगरी नेम की जगह बोलेंगे सिलेक्ट मेन कैटेगरी, और मेन कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हम क्या देंगे, सिलेक्ट टैग देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर मेन कैटेगरी आईडी को वैल्यूएशन लगाएंगे। तो सेलेक्ट में आपको क्या चाहिए, किसके साथ बाइंड करना है इसको, मेन कैटेगरी आईडी के साथ। और जो आइटम्स हम लोड करेंगे कहाँ से करेंगे, तो हम लोड करेंगे व्यू बैग से। तो यहाँ बोल देंगे एग्जिट व्यू बैग डॉट मेन कैटेगरी, ठीक है। और इसमें बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन डाल देंगे सेलेक्ट विथ वैल्यू 0। एक क्रिएट फॉर्म आपका बन गया, लेकिन कंट्रोलर से आपको क्या पास करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन। तो इसके लिए इसको पहले असाइन करना पड़ेगा टास्क ऑफ आई एक्शन रीजन, और यहाँ पर लेंगे न्यू सेलेक्ट लिस्ट। न्यू सेलेक्ट लिस्ट में क्या स्टार्ट एंटिटी डाल सर, तो किसकी लिस्ट चाहिए यहाँ पर, मेन कैटेगरी, इक्वल से गेट ऑल, गेट ऑल। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो मेन कैटेगरी आईडी और मेन कैटेगरी नेम, और इसको अवेट से कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, रिजल्ट देगा। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे क्रिएट में, और इसको कॉपी करके कहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एडिट में। और एडिट में एक एडिशनल ऑप्शन डाल देंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, सेलेक्ट डॉट मेन कैटेगरी आईडी। तो बाय डिफॉल्ट तो कैटेगरी आईडी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो एडिट है उसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और डिलीट में कुछ करने की जरूरत नहीं, तो एडिट का फॉर्म बना लेता है। तो एडिट के फॉर्म में आपको क्या करना है, क्रिएट को कॉपी करना। तो ये क्रिएट किसका, ये मेन कैटेगरीज का क्रिएट है। ये किसका, सो सब कैटेगरीज का क्रिएट है। ये सब कैटेगरी का क्रिएट कॉपी करेंगे, एडिट में पेस्ट कर देंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ मॉडिफाई। सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कुछ चीजों का, यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा और हिडन। तो ए स्पीड फॉर सब कैटेगरी आएगी, ठीक है। बाकी तो सब सेम आएगा यहाँ पर। ना अभी ये जो सब कैटेगरी है उसको हमने लिंक करना है लेआउट के साथ। तो ये वाला जो एक्शन लिंक है इसमें यहाँ से कॉपी करना है, उसके नीचे जो एक्शन लिंक है उसको हम ओवरराइट करना है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सब कैटेगरीज, और इसको भी सब कैटेगरीज। इसको हम रन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे बोलेंगे मैनेज स्टोर, स्टोर हो, गलत पासवर्ड डाल दिया हमने। So configure subcategories. Okay. So we forgot to register the repository to the program.c। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो आई सब कैटेगरी, और यहाँ पर क्या लेंगे, सब कैटेगरी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे
अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इस इंस्टेंस बोल रहा है। तो इंडेक्स में कुछ चेंज करने का रह गया है क्या, तो उसको चेक करता है। ठीक है। ओके, तो मेन कैटेगरी का जो नेविगेशन प्रॉपर्टी है वो ब्लाइंड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है वो आपको पता है। तो ये हमें और एक यहाँ पर सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी, यूज लेजी लोडिंग, तभी नेविगेशन प्रॉपर्टी जो है वो काम करता है। तो यूज लेजी लोडिंग प्रॉक्सी सर्विस को अनेबल करेंगे बिफोर यूज सीको सर्वर। तो यहाँ पर हम बोल देंगे सो मैनेज स्टोर्स जो सब कैटेगरीज आ गए, सब कंप्यूटर होम अप्लायंसेस। मेन कैटेगरी इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ड्रॉप डाउन ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ, एक तो इसके ऊपर हमें कोई क्लास लगाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट टैग पर जो क्लास है वो यहाँ टेम्पलेट में हम ढूंढेंगे कि टेम्पलेट के अंदर सिलेक्ट टैग पर कौन सा क्लास लगा रखा है। ओके, तो फॉर्म में तो दिख नहीं रहा, ये क्या सिलेक्ट, एक है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं, या फिर फॉर्म एलिमेंट्स में देखेंगे हम। फॉर्म एलिमेंट्स में यहाँ पर सिलेक्ट टैग है क्या कहीं पर, यहाँ पर एक दिख रही है बड़ी लेबल के साथ है, ये वाली हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। इसको जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा उसके ऊपर क्लास कौन सा लगा है। सो उसके ऊपर क्लास लगा है फॉर्म सेलेक्ट। तो यहाँ पर जाएंगे हम हमारे क्रिएट फॉर्म में, और हमने कॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर कंट्रोल क्लास लगा दिया शायद, या क्लास ही नहीं लगा, या क्लास ही नहीं लगा है यहाँ पर। तो उसे क्लास फॉर्म डैश सेव करके देखते हैं। ओके, तो इस पर आ रहा है ना, वो सामने सामने क्यों आ रहा है, ड्यू टू विड्थ, उसका जो विड्थ है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, समझा। तो विड्थ 5 5 मतलब 5 5 का कॉलम। आपको उसको दूसरे लाइन पर चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको एक रो में डालना पड़ेगा, और इसको भी एक रो में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लास लगा देंगे, रो सेव कर देंगे। अब एक के नीचे एक आएगा, तो सब कैटेगरी मीन एंड सब मेन कैटेगरी। ठीक है। तो सब कैटेगरी में सपोज हमारे पास दूसरा जो मेन कैटेगरी है कौन सा है, क्लोथ्स है। सो उसको क्लोथ में सर मेंस, वुमेन्स, क्लोथ्स के दो सब कैटेगरी क्रिएट हो गए। सर बुक्स में सर हमने हो दिया प्रोग्रामिंग, और सपोज डेटाबेसेस। टॉयज में बोल दिया सपोज एजुकेशनल टॉयज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। स्टेशनरी, सपोज ऑफिस स्टेशनरी। और से एजुकेशनल स्टेशनरी। तो क्रिएट हो रहा है इसमें से सपोज किसी को एडिट करना, एजुकेशनल स्टेशनरी को एडिट में भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो एडिट वाला जो व्यू है उसको भी करेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर क्लास लगा देंगे कौन सा,
तो फॉर्म सेलेक्ट और जिसको हम कहाँ पर पुट कर देंगे, रो क्लास के। और इसको भी हम कहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसको रिफ्रेश करेंगे हम। यहाँ पर आगे एजुकेशन, एजुकेशनल में मैंने कुछ ऐसे टाइप किया और उसको स्टेशनरी से हटा के बुक्स में डाल दिया, सबमिट हो गया। चेंजेस हो रहा है, डिलीट कर देता है, डिलीट भी। तो आपका सब कैटेगरी का कोड भी प्रॉपरली चल रहा है। ना सब कैटेगरी की तरह, सो वी कैन क्रिएट डिस्पैच एजेंसी कोड। आज बन जाएगा, कोई उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप चॉइस करते वक्त प्रॉपर चॉइस करो जिससे आपका काम कम हो जाए। डिस्पैच एजेंसी में फॉरेन की है क्या, नहीं, तो फिर हम मेन कैटेगरी को कॉपी करके काम करें तो ज्यादा फास्ट काम हो जाएगा। सो आई डिस्पैच एजेंसी कैटेगरी रेपो, और यहाँ पर हम बोल देंगे डिस्पैच एजेंसी। अरे कैटेगरी की जरूरत नहीं, ऊपर का कैटेगरी वर्ड भी हटा देते हैं। इसे फाइल रीनेम हो जाएगी। क्लास को आपको, इंटरफेस को, क्लास को खुद से रीनेम करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोलना पड़ेगा मेन कैटेगरी की जगह आपको क्या चाहिए, डिस्पैच एजेंसी। और यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, तो ये जो वर्ड है इसको कॉपी कर लेता है, यहाँ पर पेस्ट कर देता है, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो आई डिस्पैच एजेंसी में कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सो आई डिस्पैच, PATCHAGENCY, ठीक है। नाउ अभी कंट्रोलर को कॉपी कर लेंगे, तो मेन कैटेगरी कंट्रोलर को ही कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पेस्ट। तो डिस्पैच एजेंसी कंट्रोल, एजेंसीज बोल देंगे। तो यहाँ पर हम बोल देंगे डिस्पैच एजेंसीज। सॉरी, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई डिस्पैच एजेंसी रेपो। तो यहाँ पर बोलेंगे डिस्पैच एजेंसी रेपो। यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्पैच फाइंड एंड रिप्लेस ऑल नहीं करना है, फाइंड रिप्लेस फाइंड ऑल नहीं करना है, मैन्युअली चेंज करो। नहीं तो ऐसे ऐसी जगह चेंजेस हो जाएगी, बाद में रिवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो मेरे से भी शॉर्टकट लगा दोगे आप, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा। सो डिस्पैच इन रेपो क्रिएट, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिस्पैच एजेंसी।
ओके, तो सबसे पहले इंडेक्स व्यू क्रिएट करना सो दैट वो फोल्डर और वो सारी चीजें क्रिएट हो जाए। इंडेक्स व्यू बन गया, फिर हम क्या करेंगे, सब मेन कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करेंगे और कहाँ पुट कर देंगे, डिस्पैच एजेंसीज के यहाँ पे। तो इंडेक्स व्यू ये सब ऑलराइट हो गया। तो यहाँ पर आपको मेन कैटेगरी के लिए क्या करना, डिस्पैच एजेंसी पुट करना। एजेंसी नेम, और क्या होगा उसमें, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। एम्प्लॉयड क्या बोलेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, एडिट में क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्पैच एजेंसी आएगी, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, डिस्पैच एजेंसी आएगी। ठीक है, फिर क्रिएट में जाएंगे। ध्यान रखना गलती से मेन केस में चेंज कर दोगे नहीं तो मेन के टाइप डिस्पैच एजेंसी हो सकता है ऐसे हो जाए, मेरे साथ भी होता। तो सबसे पहला इनपुट क्या है, एजेंसी नेम है, यहाँ पर बोल देंगे एजेंसी नेम, और यहाँ पर बोल देंगे एजेंसी नेम। इसके यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर बोल दिया कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम के अलावा एड्रेस। एड्रेस के लिए हम क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया। ये जो फ्रेशर डेवलपर है उनकी हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, वो कितने भी बार बताओ कि एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लेना है, डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया लेना है, फिर भी भूल जाता है, कॉपी पेस्ट करके छोड़ देता है। और इसके पहले मैंने बताया आपको, क्या बता, एवरी डेवलपर थिंक्स उसने जो कोड लिखा है वो सही है हमेशा। तो वो ब्रेन में डालने से पहले, जब आप किसी चीज को ब्रेन में डाल देते तो फिर आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आपको उसमें से एरर नहीं दिखते हैं। तो उसको ब्रेन में डालने से पहले प्रॉपरली टेस्ट कर लेना, सही चीजें ठीक सारी चीजें चल रही है क्या, प्रॉपर टेस्टिंग। ब्रेन में कभी नहीं डालना, एक बार आपने ब्रेन में डाल दिया ना वो चीज चली गई। आपके ब्रेन को एकदम कॉन्शियस रखना।
जिस दिन मैं ब्रेन में डाल दूंगा कि ये मेरे को आ रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, उस दिन के बाद में डॉट नेट को भूलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर लिए तो आ रहा है यहाँ, तो एक्टिव नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे मैं भी भूल जाऊंगा इसको। तो मैं ब्रेन में डाल के रखूंगा कि मुझे सीखना है और सीखना है और सीखना है और सीखना है, तो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। स्टूडेंट्स कैसे रहने चाहिए ये बच्चा, और इसमें नहीं, मैड डॉग की तरह, पागल कुत्ता जैसे रहता है वैसे। उसके दिमाग में 24/7 क्या चलता रहता है? काटना है, काटना है, काटना है, बस काटना ही है। मैड डॉग को देखा आपको, वो काटने के लिए दौड़ता है बस। जैसे स्टूडेंट के दिमाग में 24/7 वही चलना चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो लोग आपसे डरेंगे। मैड डॉग से डरता है ना, तो आपसे भी डरेंगे, कंपनी में, घर वाले में। तो ये है उनसे एडी। तो एजेंसी नेम हम एडिट करेंगे, यहाँ पर हिडन फील्ड डाल देंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, बाकी सारी चीजें हमें एज इट इज रखनी। ठीक है, तो इसको मेनू के साथ कनेक्ट कर देंगे, लेआउट के साथ। कितना इजी है प्रोजेक्ट बनाना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। हम्म, अब तो 4-5 दिन में बना दोगे प्रोजेक्ट। फिर डिस्पैच एजेंसी, अरे बना देंगे, खुद पर ट्रस्ट करो। हम्म, हम्म। We forgot to register रिपोर्ट, तो इसको स्टॉप करके पहले रजिस्टर करता है, नहीं तो बिना मुझे एरर आएगी। देखो, आपका ब्रेन में से फास्ट, सिर्फ आप यूज नहीं करता। सो आई डिस्पैच एजेंसी रेको, डिस्पैच एजेंसी रेको। फिलहाल तो कोई रिकॉर्ड नहीं है डेटाबेस में, तो उस न्यू, सो डीपीडी, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम सुरेश, सो अकुडी, मेन रोड, सुरेश एट hotmail.com। मोबाइल नंबर डाल देता है, नाम से सबमिट, पे क्रिएट हो गया। एक और एजेंसी बनाता है, सो गति, क्या बोल देंगे, सो निगड़ी पुणे, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और अविनाश, निगड़ी पुणे, ईमेल आईडी गति एट hotmail.com, मोबाइल नंबर। ठीक है, एक और एजेंसी डालता है, सो डेमो, सो डेमो, 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 सबमिट। ऐसी इनपुट किस लिए करना है? डिलीट करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे इनपुट वैलिडेट करने, डेटा प्रॉपर डालना डेटाबेस में। जब तक आप डेटा प्रॉपर नहीं डालोगे तो बहुत सारे एरर आपको पता नहीं चलेंगे।
सैंपल डेमो ABCD ऐसे नहीं डालना। अब तो डाला है कि मैंने ऐसा डेटा नहीं, एकदम प्रॉपर डेटा डालना। फाइन। सो से न्यू एजेंसी, यहाँ पर बोल देंगे अजीत। न्यू एरिया, न्यू सिटी, सो न्यू कंट्री। तो से ajit@gmail.com। सबमिट, यहाँ पर तो इसको हम एडिट करेंगे। न्यू एजेंसी से हम क्या बोल देंगे, सेवल से रॉकेट शिपमेंट एरिया, सपोज न्यू, क्या बोलेंगे इसको, सेवल से अजीत रॉकेट शिपमेंट डॉट कॉम। मोबाइल नंबर चेंज कर देता है। सब सारी चीजों को चेक करके देखना है, भागना नहीं है घर हो गया बोल के। ठीक है। चलो, तो डिस्पैच एजेंसी भी क्या होगा, प्रॉपरली कट होगा। अभी नेक्स्ट जो कट करना है हमें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। काफी है, कल मुझे लेट हो गया आपको भेजने में, तो फिलहाल इतना काफी है। सो नेक्स्ट सेशन में हम फाइल अपलोड भी सीखेंगे। उसके बाद हम सर्च, ऐड टू कार्ट वगैरह चीजों को हम करना स्टार्ट करते हैं। यूजर का रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह सब करें। ठीक है। ऑनलाइन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है?